आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लूप। ठीक है, लूप का जो बेसिक पर्पस है, राइट, वो क्या है? व्हाट्स द बेसिक पर्पस ऑफ लूप? पर्पस ये है बच्चे कि आपने किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार अगर चलाना है तो आप वहां पे यूज करते हैं, लूप्स यूज करते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक पर्पस है। ठीक है, आपके कोर्स में 3 किस्म के लूप हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक है बच्चे आपके पास फॉर लूप। ठीक है, अब उसका सिंटेक्स क्या होगा? आप फॉर का कीवर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद ये 3 डॉट है। ठीक है, इसका मतलब है फॉर के बाद कुछ कोड आएगा, फिर उसके बाद टू, फिर कुछ कोड आएगा और फिर आप क्या लिखेंगे? नेक्स्ट। फिर उसके बाद दूसरा लूप जो हम पढ़ेंगे वो है वाइल लूप। ठीक है, आप क्या करोगे? वाइल का कीवर्ड लिखोगे, फिर उसके बाद कुछ कोड आएगा, फिर आप लिखोगे डू, फिर कुछ कोड आएगा और फिर आप क्या कर दोगे? एंड वाइल। ठीक है, और फिर उसके बाद तीसरा लूप जो हम पढ़ेंगे बच्चे वो है आपके पास रिपीट अंटिल का लूप, राइट। तो कैपिटल में लिखेंगे रिपीट, ठीक है, कुछ कोड आएगा और फिर अंटिल। ठीक है, ये 3 किस्म के लूप है जो कि हमने स्टडी करने हैं। ठीक है, फॉर लूप, इसको फॉर टू नेक्स्ट जो लूप है आपका, इसको फॉर लूप भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको हम कहते हैं बच्चे काउंट कंट्रोल्ड लूप। क्या कहते हैं इसको? बोले, क्या कहते हैं? काउंट कंट्रोल लूप। शामिर बच्चे, क्या कहा है मैंने? काउंट कंट्रोल लूप। जो आपके पास वाइल लूप है दूसरा, इसको हम कहते हैं बच्चे प्री कंडीशन लूप। ठीक है, प्री कंडीशन लूप। और आपके पास जो रिपीट अंटिल है इसे हम कहते हैं बच्चे पोस्ट कंडीशन लूप। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई सवाल? ठीक है, ये बेसिक्स हैं, राइट। अभी हम फॉर लूप से स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास लूप 3 किस्म के होते हैं। एक फॉर लूप है, रिपीट अंटिल हम करेंगे। ठीक है, अभी करेंगे हम। तो ये 3 किस्म के लूप हम अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से। ठीक है, देखें बच्चे, अच्छा एक और चीज, लूप को इटरेशन भी कहा जाता है और लूप को रेपिटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये 2 नाम है लूप के। आगे बढ़ते हैं, देखें, आपके पास सपोज करें मैं एक बेसिक कोड लिखता हूं। मैं कहता हूं आउटपुट आउटपुट हेलो वर्ल्ड। ठीक है बच्चे, जब मैं इस कोड को रन करूंगा, ठीक है, मुझे ये बताओ कि मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा? मैं इस कोड को जब रन करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा बच्चे? शामिर, हाँ, तो क्या आएगा आउटपुट में? क्या लिखा आएगा जब इस कोड को रन करूंगा? तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड लिखा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इस लाइन को 10 दफा प्रिंट करवाना है तो एक तरीका तो यह है कि मैं इसको 10 दफा आउटपुट लिखूं कि आउटपुट हेलो वर्ल्ड, ये बार बार 10 दफा ये लाइन लिखूं। लेकिन मैं इसको कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ लूप। अभी आपको बताया था, किसी भी चीज को अगर आपने रिपीट करना है उसको लूप में डाल दें। तो उसका सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स कुछ ऐसे होगा, आप लिखोगे फॉर एक्स एरो, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, कहां तक जाएगा? ये 10 तक, और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं इसको? नेक्स्ट एक्स। तो फॉर और नेक्स्ट एक्स के दरमियान जो भी कोड आपने लिखा है, इन दिस केस मैंने ये वाला कोड लिखा हुआ है, ये कोड कितनी दफा रिपीट होगा बच्चे? 10 टाइम्स। कितनी दफा रिपीट होगा? बोलो भाई शामिर, कितनी दफा रिपीट होगा ये कोड बच्चे? 10 टाइम्स। मैं आपको ये प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, रुके जरा, आ रही है बच्चे आपको? ओके, अब ये कोड आपके सामने पाइथन के अंदर मैं लिखूंगा। ठीक है, मैं कहता हूँ प्रिंट करें हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ये देखें डिस्प्ले में क्या आ गया? हेलो वर्ल्ड। लेकिन इस हेलो वर्ल्ड को अगर मैंने 10 दफा चलाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको लूप में डाल दूंगा, फॉर एक्स इन रेंज
ठीक है, यहाँ पे पाइथन के अंदर डिफरेंट तरीके से किया जाता है। फॉर एक्स इन रेंज 10, ठीक है। तो अब ये जो कोड इसके अंदर मैंने लिखा है, देखें ये एरर दे रहा है आपको, दे रहे हैं ना एरर, राइट। तो लेफ्ट साइड से आप कुछ स्पेस देंगे, ये स्पेस बहुत ज़रूरी है, इसे इंडेंटेशन कहते हैं, जो कि मैं सूडो कोड के अंदर, ठीक है, आपको बार बार कह रहा होता हूँ कि इस इंडेंटेशन को आपने सही से फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल मैं इस कोड को रन करता हूँ। ये देख रहे हैं आप कितनी दफ़ा लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड, देखें इधर 10 दफ़ा, ठीक है। बात समझ आइए मेरी आपको बच्चे? शामिर, इज इट क्लियर? ओके, हाँ समझ आएगी तो बोलेंगे आगे से, ठीक है, कि सर समझ आ गया, नहीं आएगी तो बताएंगे सर समझ नहीं आया, वो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अपना हरियाण आपको समझ आइए बच्चे? गुड हो गया ना, चले अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं वापस आता हूँ, जी बच्चे, इज इट विजिबल? ओके, तो आपके पास ये जो भी कोड है लूप के अंदर आप लिखेंगे, ये 10 दफा चलेगा। अब एक एग्जांपल आपके सामने मैं लिखता हूँ, अब मुझे बताइएगा क्या होगा। देखो मैं कहता हूँ कि आउटपुट करो, ठीक है, एंटर योर मार्क्स, ठीक है, और मैं इनपुट ले लेता हूँ मार्क्स के वेरिएबल में, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर चेक लगा देता हूँ कि इफ अगर तो जो मार्क्स हैं इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, ठीक है, देन आप क्या करो, देन आप आउटपुट करो पास, एल्स आप आउटपुट करो फेल, ठीक है, एंड इफ, सही है बच्चे? ये जो मैंने आपके सामने कोड लिखा है ये क्या करेगा बताओ मुझे, शामिर बच्चे, ये कोड क्या करेगा? ये मार्क्स बताएगा? नहीं, मार्क्स तो नहीं बता रहा, ये मार्क्स इनपुट ले रहा है, हाँ एग्जैक्टली राइट, ये यूजर से मार्क्स इनपुट ले रहे हैं और बता रहा है कि वो पास है या फेल है। ये कोड एक दफा चल के रुक जाएगा ना, ऐसे ही है भाई, ये जो कोड आपने लिखा है ये एक दफा चल, हाँ, और अगर चलो फेल हुआ तभी तो रुक ही जाएगा ना, ठीक है। अब मेरा सवाल सुनो, सवाल ये है कि ये जो कोड मैंने डिजाइन किया ये एक स्टूडेंट के लिए, ऐसे ही है, ये एक स्टूडेंट के लिए चलेगा और खत्म। अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा कोड लिखें जो कि 10 स्टूडेंट से उनके मार्क्स इनपुट ले और उनको बताए वो पास है फेल है, फिर क्या करेंगे? ये तो एक स्टूडेंट के लिए है ना, दिस इज फॉर वन स्टूडेंट, राइट। ये जो कोड आपने लिखा है ये तो सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। अगर आपने 10 स्टूडेंट के लिए लिखना होगा कोड तो क्या करेंगे? सिंपल है, आप इस पूरे कोड को लूप में डाल दें, आप कह दें फॉर एक्स 1 to 10 और यहाँ पे क्या कर दें, नेक्स्ट एक्स कर दें, ये लें, इतनी सी बात है। अब ये जो कोड आपने इसके अंदर लिखा है कितनी दफ़ा चलेगा? 10 दफ़ा, ठीक है, मतलब ये इस तरह से चलता रहेगा ना, मतलब ये ऐसे होगा ना, ये कोड यहाँ से आया नीचे, आया आया आया, जो ही नेक्स्ट एक्स वाली लाइन होगी ये वापस से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, फिर नीचे आएगा, फिर नेक्स्ट एक्स वाली लाइन चलेगी, फिर ऊपर चला जाएगा, राइट। तो इस तरह करके कोड चलेगा। और अब मैं यहाँ पे ना ऐसे कॉमा डाल के साथ में एक्स भी लिख देता हूँ। अब होगा क्या, पहली दफ़ा लूप चलेगा, एक्स की वैल्यू क्या है, पहली दफ़ा लूप चलेगा, एक्स की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में, शामिर? जब पहली दफ़ा लूप चलेगा एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है भाई? 1 है, 1 to 10 है, 100 कहाँ से हो गया? तबीयत ठीक है, खाना वाना खाया है? ठीक है, ओके, स्टार्ट हुआ, एक्स की वैल्यू है 1 स्टार्टिंग, ओके, कोड चलेगा, क्या लिखा आएगा, एंटर योर मार्क्स
ठीक है, आगे क्या लिखा आएगा 1, ठीक है, ठीक है, क्या लिखा आएगा एंटर योर मार्क्स 1। फिर स्टूडेंट अपने मार्क्स एंटर करेगा, अगर उसके मार्क्स 70 से अबव हुए, ठीक है, तो क्या लिखा आ जाएगा पास, नहीं तो लिखा आ जाएगा फेल। फिर उसके बाद चलेगी ये वाली लाइन, ठीक है, इस लाइन से क्या होगा, कोड वापस से लूप में पुश हो जाएगा, वो दोबारा से पूछेगा एंटर योर मार्क्स, अब यूजर मार्क्स अपने दोबारा से एंटर करेगा, ठीक है, और अगर मार्क्स उसके 70 से अबव हुए तो पास आएगा, नहीं तो फेल आएगा। फिर उसके बाद दोबारा कोड चलेगा और ये कोड चलता रहेगा, ये कोड क्या करेगा बच्चे, चलता रहेगा। मेरी बात समझ आई आपको? इसको लिख लें आप, राइट इट डाउन।